हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो ये क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं कि सर मेरा जो ड्रीम है वो पीएसयू है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ड्रीम एमटेक है। तो अ, क्या आपका ड्रीम रहना चाहिए? क्या आपको पीएसयू के बारे में सोच के ही गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर एमटेक के बारे में सोचना चाहिए? तो मैं इस पॉइंट पे थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पीएसयू की जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हो और आप गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको पहले पता हो कि आपका रैंक जो होना चाहिए वो टॉप 200 में आना चाहिए। और अगर बहुत कंफर्ट जोन चाहिए तो टॉप 100 में आना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और पीएसयू में नंबर ऑफ सीट फिक्स नहीं होती है कि हर पीएसयू में कितनी कितनी सीट होगी। तो पीएसयू का ड्रीम दो दो या तीन टाइप के लोग देख सकते हैं। पहला वो जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में और उनको लगता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करके पीएसयू चले जाता हूँ, ये प्राइवेट का लाइफ देख लिया, अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है पीएसयू के बारे में सोचना। दूसरा वो जो कि सीधे ही गेट का एग्ज़ाम देके एक फाइनेंशियल स्टेबल चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि फैमिली में दिक्कतें हैं और अभी का टाइम उसके उसके फेवर में नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है या फिर बैकअप नहीं है घर में ऐसा। तो उसको उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो पीएसयू ज्वाइन करे और अपने फैमिली को सपोर्ट करे, खुद की लाइफ को सपोर्ट करे। एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ स्टार्ट होता है पीएसयू की लाइफ। तो पीएसयू के लिए ड्रीम देखना मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी खराब बात है। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से इसको लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जितने भी टॉप 10 के लोग देखो तो उसमें से 7 लोग पीएसयू ले लेते हैं। कभी कभी तो 9 लोग भी लिए, टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, 10 में से 9 लोग, 10 में से 7 लोग पीएसयू लेते हैं। तो जब इतने 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 होशियार लोग पीएसयू लेते हैं तो फिर पीएसयू तो एक अच्छा ऑप्शन है। बट मेरा मानना है कि सिर्फ क्या पीएसयू को सोच के ही गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए? तो मेरे को लगता नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ आप पीएसयू को सोच के गेट की प्रिपरेशन करोगे तो ये बहुत टफ भी हो सकता है। टफ इसलिए हो सकता है कि बहुत प्रेशर हो जाएगा। पीएसयू में नंबर ऑफ सीट्स कम है, टॉप 100 रैंक लाना, टॉप 200 रैंक लाना इतना आसान नहीं है। सेम टाइम पे दूसरी एक और चीज़ है कि अगर आप आईआईटी से, एक टॉप एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से अगर आप एमटेक करते हो, 2 साल बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब 20 समान नहीं होता है कि बीटेक समान आप 4 साल निकाल लिए। तो इसमें 2 साल एफर्ट लगेगा, वो भी स्टार्टिंग का जो 1 ईयर रहेगा उसमें तो और भी एफर्ट लगेगा। सेकेंड ईयर से तो प्लेसमेंट चालू हो जाता है। तो इस जो 1 ईयर की प्रिपरेशन उतनी लगेगी या उतना एफर्ट लगेगा जितना 4 साल में भी नहीं लगा। 4 साल में जितना लगा होगा उससे 2 या 3 टाइम्स 1 ईयर में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए भी लोग एमटेक से डरते होंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि लोगों को लगता होगा कि सर कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो ज़िंदगी में गारंटी किसी चीज़ की नहीं। हाँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों को लगता है कि जिनमें कैपेबिलिटी है, जिन लोगों को लगता है कि वो प्राइवेट लाइफ को बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको लगता है कि ज़िंदगी के किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उनको स्टॉप नहीं कर सकता है। तो एमटेक करने के बाद ये मैं श्योर बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टार्ट कैसे होगी आई डोंट नो। हो सकता है पीएसयू के बराबर स्टार्ट हो जाए, उससे थोड़ा कम स्टार्ट हो जाए, उससे थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। लेकिन 10 साल बाद जब आप किसी अच्छी जगह से जब आप एमटेक करके जब जाओगे और 10 साल बाद जब देखोगे तो पीएसयू में जो जॉब कर रहा है उससे बहुत दूर हो गया, बहुत आगे होंगे। आपकी सैलरी, आपका पैकेज, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बहुत आगे होगा। ये मैं श्योर हूँ। पीएससी वालों का ऐसा नहीं है कि पीएससी में कोई काम कर रहा था उसका कॉन्फिडेंस कम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि वहां पे ग्रोथ की अपनी लिमिटेशन। ग्रोथ मतलब कंपनी कितना भी ग्रोथ कर रही है, 5%, 8%, 10% भी ग्रोथ देते नहीं है। और जबकि प्राइवेट लाइफ में जब जितना आप पावरफुल होते हो, जितना आप किसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना मार्केट को समझते हो, उतनी ग्रोथ बढ़ते जाती है। उतनी ही ग्रोथ बढ़ते जाती है। मतलब आप बहुत अच्छा अगर लाइफ में करोगे तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज सब जगह पे आप जिंदगी उसके साथ जी सकते हो। लेकिन पीएससी में काम करते करते इतना सैलरी इंक्रीज नहीं होगा। स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होगी लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा कि आप सोचने लग जाओ कि आपका पैकेज करोड़ में पहुंच जाए। सीआर में कैसे पहुंच जाएगा? 10 लाख का पैकेज या 12 लाख का पैकेज सीआर में कैसे पहुंच जाएगा? 1 करोड़ नहीं हो सकता ना 12 लाख का पैकेज। कितने भी साल में नहीं हो सकता, कितने साल में होगा सोच के देखो। तो दोनों के अपने एडवांटेज हैं। और सेकंड चीज़ है कि यार सब लोग टॉप 100 में तो आते नहीं, सब लोग टॉप 200 में तो आते नहीं। मेरे मेरे लाइफ में तो ऐसे डिफरेंट केसेस है जिसमें कि उसका 2000 रैंक आया। फिर वो स्टूडेंट दुखी था कि यार मेरे को उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। फिर बिना मन के वो एडमिशन लिया, क्योंकि क्या करे क्या ना करे, तो एडमिशन भी ले लिया। उसके बाद उसका प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट के बाद जब हम 8 साल 6 साल बाद जब देखते हैं तो वो AIR 1 से भी आगे चला गया। कैसे ऐसा पॉसिबल है कि एक एनआईटी से एमटेक करने वाला AIR 1 को हरा दे, जिसका रैंक ही 3000 आया था, और वो AIR 1 को हरा दे। हरा देने का मतलब है
हम सोसाइटी में हराने का मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ से तो देखते ही, मतलब और कौन तरीके से देखेंगे। आप कुछ मेंटल स्टेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू की तो बात कर नहीं पाए, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर। तो कुछ चीज़ें जो दिखती नहीं है वो बहुत बेस्ट हो सकती है, क्योंकि मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो एनआईटी से भी एमटेक किया, आईआईटी की बात भी नहीं कर रहा, एनआईटी से भी एमटेक किया तो भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर ली। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो एनआईटी और आईआईटी से भी एमटेक किए लेकिन उतना ग्रो नहीं कर पाए। तो ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना पावरफुल बनाते हो। मतलब हाँ, ये जरूर है कि आप एमटेक करने से ये गारंटी नहीं होती कि आप कितने पावरफुल बनोगे, आपको खुद बनाना पड़ेगा। मतलब कोई आपको कुछ लिख के थोड़ी दे देगा, कोई आपकी सियोरिटी थोड़ी ले लेगा, कोई आपको गारंटी थोड़ी दे देगा, तो ये बात को समझना पड़ेगा। तो अगर आप सपोज करो आपका ड्रीम है कि सर मेरे को जो मिलेगा मैं लूंगा, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करता हूँ, सर पीएसयू मिलेगा तो पीएससी लूंगा, अगर नहीं मिल पाया तो सर मैं एमटेक करने चल जाऊंगा, अगर ऐसे ड्रीम लेके आप अगर चलते तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना बेस्ट देते रहिए, जो भी रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप अगर पीएससी सोच के इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो कभी कभी ये आसान नहीं होता है। बिकॉज मैं बोला ना कि सबका पीएसयू में कैसे हो पाएगा, पीएससी में सबका हो नहीं पाएगा, फिर आप बहुत प्रेशर में रहोगे, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को तो पीएससी चाहिए था। आपको जान भी लगाना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। टॉप 100 में रैंक लाने के लिए तो इतनी प्रिपरेशन करना पड़ता है, इतना एफर्ट करना पड़ता है। इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे बिग कॉम्पिटिशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो हर एक चीज़ के लिए आपको जान देना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए मरना पड़ता है। ऐसी तो सिचुएशन है, ये आप भी जानते हो, और इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। तो मेरे को लगता है कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आपको सच में फाइनेंशियली दिक्कतें हैं तो पी अगर आपको अच्छा रैंक मिलता है तो पीएसयू में बिल्कुल जाना चाहिए। फाइनेंशियली दिक्कत है और तो भी पीएसयू में नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? तो भाई आपको 2 साल जो एमटेक करोगे उसमें पैसा नहीं लगेगा ना, उसमें पैसा जो भी लगेगा वो गवर्नमेंट देगी ना, स्टाइपेंड मिलेगा आपको। अगर आप फाइनेंशियली आप अच्छे हो और तो भी टॉप 200 में नहीं आ सकते, आपका आ गया 1000 में, आपका आ गया 1500, बट फाइनेंशियली आप साउंड हो, तो उस केस में आपको ऐसे कॉलेजेस को भी सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ ट्रिपल आईटीज की बात करूँ तो बी आई टी मिश्रा की बात करूँ तो यहाँ पे भी मतलब प्लेसमेंट वगैरह जहाँ जहाँ पे बहुत बेस्ट पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। पैसा ज़्यादा लगेगा नो डाउट, लेकिन आप फाइनेंशियल साउंड हो ना, तो फिर मेरे को लगता है कि ऐसी जगह पे आप जा सकते हो। एट द एंड सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? एट द एंड मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा कि फाइनेंशियली स्टेबल होना जिंदगी में, जो हम चाहे वो ड्रीम जो है वो हमको मिल सके। 1% लोग बचे आज की डेट में जो आगे की पढ़ाई पीएचडी के बारे में सोचते हैं, 1% से ज़्यादा लोग तो नहीं हो सकते। तो अभी मैं वो डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ। अभी बस मेरा ये था कि एमटेक वर्सेस अगर मैं पीएसयू के बारे में बात करूँ तो आप अच्छा प्लान करो, गुड प्लान करो, अपने लिए बेस्ट सोचो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इन सब रीजन के कारण डिमोटिवेट हो जाए और आप ये ना सोचे कि सर एमटेक करके क्या होता है। तो ये गलत फहमी ना रखें, एमटेक करके क्या नहीं होता है, एमटेक करके सब कुछ हो सकता है, और एमटेक करके यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ हमारे माइंड की बातें और हमारे एफर्ट की बातें। अगर 2 साल आप अगर जबरदस्त एफर्ट कर लिए, अगर पता चला कि आप एमटेक करने भी गए और वही वही आपका तरीका है, वही आपका एटीट्यूड है, वही आपका अंदाज है जो कि बी के 4 साल में था, तो फिर बड़ा आसान नहीं होगा। 4 साल के बाद अगेन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगेन एक ना एक दिन तो आपको बिग फाइट लड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर अगेन अगेन आपके एमटेक करने के बाद भी आपको लगेगा एमटेक करने से क्या होता है। हाँ, सच में कुछ नहीं होता है। इस जिंदगी में कोई गारंटी थोड़ी किसी चीज की। आप में अगर बात है तो फिर बात है, आप में बात नहीं है तो आपकी डिग्री आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। अगर आप में बात नहीं है तो आप आलसी हो, लेजी हो, आप कुछ नहीं करना चाहते, फिर डिग्री आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, मैं आपको ऐसे वीडियो बताते रहूँगा, बनाते रहूँगा, अपडेट करते रहूँगा। ओके, थैंक यू।